Radhe Krishna Bol, Radhe Krishna Bol, Radhe Krishna Bol, Radhe Krishna Bol, Radhe Krishna Bol. Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है नारायण
की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंग दयालु की जय। नगर देवता की जय। समस्त देवताओं की माता पिता की गुरु गोविंद की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की गंगा मैया की जय। हरिद्वार धाम की जय। भैरवगंज ग्राम की जय। यज्ञ जजमान की यज्ञ स्थान की भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम श्रद्धालु समुपस्थित भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति भगवान दया निधान की बड़ी कृपा है। हम सभी लोग भक्ति भाव के साथ मिलजुल करके भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा से ही भगवान की कथा मिलती है। भगवान भोलेनाथ ने हिमालय पर कैलाश के ऊपर पार्वती जी से इस बात को कहा, गिरिजा संत समागमा समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। हे भवानी, इस पूरी दुनिया में दो ही लाभ है, सच्चा लाभ। क्या? संत समागम, संतों का समागम, ये और भगवान की कथा, इसके समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। क्योंकि सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से हमें मार्ग मिलता है, दिशा मिलती है, ज्ञान होता है कि हमें करना क्या चाहिए, जाना किधर चाहिए, जीना कैसे चाहिए। एक दिशा मिलती है, एक ज्ञान मिलता है। संसार के जितने भी फसाद हैं, फंसाने वाले हैं, नरक में गिराने वाले हैं, यह मोह और माया का बंधन जीवात्मा को नीचे ढकेलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? इस भाव बंधन से इस जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा? वह आनंद धाम और वह आनंद कंद भगवान मिलेंगे कैसे? एक कथा के माध्यम से मंत्र मिलता है, ज्ञान मिलता है और जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा लाभ संत समागम होता है, भगवान की कथा होती है। कहते घोर से घोर दुरात्मा भी, पापी भी
यदि नित्य निरंतर भगवान की कथा में बैठता है तो नित्य कथा में बैठने मात्र से उसका जो पाप है वो कट जाता है। ये कथा की महिमा। रात आपने कथा सुनी ना, धर्मराज ने जमदूतों से कहा मंगलम होया, जय हो। वाह, भगवान का जन्मोत्सव होगा। इसलिए भक्त लोग पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं करके, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई मिष्ठान चढ़ा रहा है, कोई रंग अबीर और टॉफियाँ, और भगवान को मिश्री बहुत प्यारी है, कोई किशमिश लाता है, कोई मिश्री लाता है। और बाबू साहब ने ये सुंदर फल, मैं यही चाहूँगा इन फलों को एक आदमी लेकर के एक एक करके निकाल कर रख दे, ताकि कम से कम एक एक कतरा भक्तों को प्रसाद के रूप में प्राप्त हो। जय हो, जय हो। तो प्रसाद सबको प्राप्त होना चाहिए। और एक बात और बताऊं, सच्चा प्रसाद क्या है? ये फलमूल जो भगवान को श्रद्धा प्रेम के साथ चढ़ाया जाता है, यह तो प्रसाद है ही, सच्चा प्रसाद है। कथा सुनते हुए जीवन के विकारों को हटाकर और इस जीवात्मा को आनंदित रखना, प्रसन्न रहना और सामने वाले को प्रसन्न रखना सबसे बड़ा प्रसाद है। एक ही प्रसाद शब्द का अर्थ ही होता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहना और सामने वाले को, आस पास को प्रसन्न रखना। ठीक है, ये सच्चा प्रसाद है। और इसी प्रसाद के लिए भगवान व्याकुल रहते हैं। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरा च वाणी। मुख पर प्रसन्नता हो, नयनों में विमलता हो, हृदय में उदारता हो, दया हो और बुद्धि में निर्मलता हो, मन में पावनता हो, व्यवहार में मधुरता हो। ऐसा यही प्रभु का सच्चा प्रसाद है। इसीलिए हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यज्ञ साधना, तो प्रसाद जब बांटा जाता है तो सबसे पहले पंचामृत दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पंचामृत। आहा, 5 प्रकार का उसमें अमृत मिलाया रहता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी है, और दूध, दही, घी, ये 3 चीजें गाय की, ऊपर से गुड़ और मधु। ये 5 अमृत हैं जो जीवन को मधुरता प्रदान करते हैं। पंचामृत ग्रहण करने से अंतरात्मा पवित्र होती है, पाप करता है। इसलिए पहले पंचामृत लेते हैं हाथ में, अमृत, क्योंकि शरीर में मुख्य 5 प्राण हैं। उन 5 प्राणों को पवित्र करने के लिए, पुष्ट करने के लिए पंचामृत ग्रहण किया जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। उन 5 तत्वों को पवित्र करने के लिए, परमात्मा को समर्पित करने के लिए 5 प्रकार के पदार्थों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही बना हुआ है। बाद में इसी का सूक्ष्मीकरण करते हुए 5 तत्वों के 5 तत्व हुए, जिसको 25 तत्व बनाया गया। और 25 तत्वों से समग्र संसार के ब्रह्मांडीय रूपों का स्थापन हुआ। तो देखो, पंचामृत ग्रहण करो और प्रेम सबसे बड़ा अमृत है। 56 प्रकार का भोग हो, लेकिन उसमें प्रेम न हो तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। दूध, दही, घी, मद, मीठा मिले या न मिले, लेकिन थोड़ा सा जल, गंगा जल हो, एक तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए, हमारे सामने सरकार उसे पंचामृत मानकर ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
कि प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रसाद है अपने जीवन को आनंदित रखना। एक बात बताऊं, जीवन को दो चीजों की आवश्यकता है, जिसका नाम है सुख और आनंद। क्या नाम है? सुख और आनंद। सुख और आनंद। इस पूरी दुनिया में कोई संत हो या दुष्ट हो, कोई महात्मा हो या दुरात्मा हो, ये दोनों का विपरीत काम है, लेकिन उद्देश्य एक होता है, सुख पाना। समझ रहे ना? चोर किसी को चाकू मारता है, लूटता है, उसके पीछे उसका लक्ष्य ही होता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। चाकू वो भी मारता है, और कभी कभी चाकू डॉक्टर भी मारता है। दोनों ही चाकू मारते हैं, लेकिन एक जो होता है किसी की जान लेने के लिए चाकू मारता है, और एक जान बचाने के लिए चाकू मारता है, जबकि खून दोनों से निकलता है। उद्देश्य में भेद है, भाव में भेद है। भाव में भेद हो जाने से क्रिया का जो फल होगा उसमें भेद हो जाएगा। संसार में कोई बुरा कर्म करे या अच्छा कर्म करे, उद्देश्य एक ही होता है, मैं खुशहाल हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। डॉक्टर भी चाकू मारकर ऑपरेशन करके यही सोचता है कि मुझे जस मिल जाए, मुझे सुख मिलेगा, ये व्यक्ति निरोग हो जाए, भले चीर फाड़ करके कुछ भी करना पड़े, मेरा अगर यह जीव बच जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा जस बढ़ेगा। डाकू भी मारता है, लेकिन वो जो मारता है केवल अपने सुख के लिए मारता है, सामने वाले का सुख नहीं देखता है, तो नरक भोगता है। और एक जो मारता है और सामने वाले के लिए चाकू चलाता है, इसके चलते वह जशुभाग बनता है, स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। देखो प्रेमियों, सुख दोनों को चाहिए और आनंद दोनों को चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुख जो होता है बहुत थोड़ा होता है। सुख अधिक दिनों तक नहीं टिकता है, लेकिन सुख से ऊपर भी एक चीज है जिसका नाम है आनंद। उस आनंद का नाश कभी नहीं होता है। सुख का नाश हो जाता है, लेकिन आनंद का नाश कभी नहीं होता है। जो अंतर धरती और आसमान में होता है, वही अंतर सुख और आनंद में होता है। क्योंकि सुख जितना भी मिल जाए इंसान के लिए वो थोड़ा होता है, फिर ना जितना भी सुख का साधन फैल जाए, मन में आएगा कि ना एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाता तो बड़ा बढ़िया होता ना। हेलीकॉप्टर के बाद मन लगे हवाई जहाज भी हो जाए, रॉकेट भी हो जाए। वो सुख कभी सुख की इच्छा रुकने का नाम नहीं लेती। सुख बहुत होने के बाद भी आदमी अभाव में रहता है, उसको फिर कुछ चाहिए। लेकिन आनंद थोड़ा होता है, अपने आप में परिपूर्ण होता है। जैसे अमृत का एक बूंद, अमृत एक बूंद ग्रहण कर लो, अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। आनंद जो होता है वो अमृत होता है।
सुख जो होता है क्षणभंगुर स्वर्ग का ऐश्वर्य होता है, अधिक से अधिक होगा तो आपका वैभव